कहते हैं ज़िंदगी में हज़ारों को सुधारने से पहले पर एक शख्स को सुधार दो वही बहुत है। क्योंकि आप हज़ारों को नहीं सुधार सकते, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप हज़ारों को सुधार जाओगे। पर हज़ारों की तादाद में जो एक खड़ा है उसको आप सुधार सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो हज़ारों में से अलग है, पर एक है, और उसे सुधारने में हमें टाइम देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ललित मौर्य, और आज आपके सामने मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं जो हमारी लाइफ के रिलेटेड है, और एक है वो। तो एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध गौतम जी थे। तो वो उनका एक गुरुकुल था। तो गुरुकुल में शिक्षक जो आते थे तो उनको ज्ञान दिया करते थे, उनको पढ़ाया करते थे। तो आज के डेट में तो वो तो है नहीं, आज के डेट में तो स्कूल हो गए। तो पहले के ज़माने में वो गुरुकुल हुआ करते थे। तो वहाँ के जो अड़ोस पड़ोस के राज्य के राजा थे, तो राजा के जो शिष्य थे, बेटा थे, तो जब राज्यपाट संभालने से पहले उनको शिक्षा दी जाती थी कि तुम सच्चाई का और न्याय का सामना तुम कैसे करो, तुम मैनेजमेंट कैसे करो। इस टाइप की वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड होती थी। तो वहाँ पे वो चले गए वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए। पर जो महात्मा बुद्ध जी थे, गौतम जी, तो उनका पहला एक रूल था कि ज़िंदगी में पहले बोलना सीखो कि किससे तुम क्या बोल रहे हो। तो उनका जो पहला उन्होंने बोला कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम करेंगे। शिक्षा लेनी थी उन्हें। तो उन्हें शिक्षा लेने से पहले भिक्षा लेनी थी। तो उनको पड़ोस के गांव में भेजेगा कि जाओ वहाँ से भिक्षा लेके आओ। ठीक है, वो चले गए भिक्षा लेने के। अपना उनको बताया गया तो किसके घर कैसे जाना, कैसे भिक्षा लेते हैं। तो उनके लिए शिष्य थे, पर जिनके घर जाते थे वो उनके लिए वो महान गुरु थे वो। क्योंकि तब के ज़माने में होता कि जो हमारे द्वार पे आए वो पता नहीं किस रूप में आए। तो उनके लिए वो नॉर्मल थे, बट जब उनके घर जाते थे किसी भी भिक्षा लेने के लिए, तो उनके लिए अनेक भगवान का रूप हुआ करते थे। तो ठीक है, वो जैसे वो अंदर आए तो जैसे कहते भिक्षा दी, तो अंदर से एक महिला निकली। तो महिला निकले तो उन्होंने बोला, गुरुजी बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, भोजन। उन्होंने बोला ठीक है, लगा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि कोई रूखा सूखा मिलेगा, और मुझे तो बहुत स्वादिष्ट खाने की आदत है, मैं 56 पकवान खाता हूँ, और यहाँ पता नहीं कैसा मिलेगा। तो महिला ने सोचा, महिला ने बोला कि गुरुजी, आपको भोजन आपके अनुसार ही मिलेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसे मिलेगा। तो थोड़ा सा वो उनके मन में शक सा हुआ कि मैंने सोची बात अंदर है तो बाहर कैसे गई। तो उन्होंने उस बात को इग्नोर किया। नेक्स्ट टाइम उन्होंने जैसे उनके सामने भोजन आया तो भोजन उन्होंने खाया, और खाने के बाद तो उन्होंने एक मन में एक और लालसा आई कि मैं भोजन आसन करने के बाद जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मुझे उसके बाद आराम करने की आदत है, हैबिट है। तो उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने मन में सोचा तो उधर से एक महिला फिर बोली कि गुरुजी, आप यहाँ पे भोजन खाने के बाद आप यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं। तो फिर पे वो अचानक ये वर्ड उनके सामने आया कि मैंने बात अपने अंदर सोची, तो उसको कैसे पता चला। तो ठीक है, उन्होंने आराम किया। 1-2 घंटे आराम करने के बाद फिर कुछ समय जब उनका चलने का विश्राम है, कहते हैं वहाँ फिर उन्होंने मन में एक बात और सोची, ये आजमाने के लिए कि मैं वहाँ जाऊँगा, जो हमारे गौतम बुद्ध जो गुरु जी हैं झोपड़पट्टी में सुलाएंगे, मुझे तो ना मेरे सर पे छत है, वहाँ पे पेड़ के नीचे सोना पड़ता है। तो फिर महिला ने बोला कि जैसे अंदर महिला आई, फिर महिला गुरु उनसे बोला, महिला ने गुरु जी से बोला कि महाराज जी, आप यहाँ रुक जाइए, आपका अपना ही घर है, आप यहाँ पे जितने दिन चाहे उतने दिन रुक सकते हैं। बट ये जो तीसरी बात थी, अचंभा वाली बात थी, क्योंकि इंसान अंदर बोलता है पर सामने वाला नहीं पर्सन सुन सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप मेरी बातें सुन कैसे लेते हो, मैंने अपने मन में तीन वचन बोले, आपने 3 वचन का सुन कैसे लिए। तो महिला ने सिंपल सा आवाज दिया कि हमारे मन के अंदर अनेक भावनाएं उड़ती हैं, अनेक प्रवचन उड़ते हैं और अनेक भावनाएं उड़ती हैं, पर हम भावनाओं के बहना नहीं है। जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, हमें उनके साथ अट्रैक्ट नहीं होना है, हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे तो हम उनकी जो सच बातें हैं वो सुन सकेंगे, जो झूठ बातें वो सुन सकेंगे। तो मैं इस वजह से मैं आपकी बातें सारी मैं सुन सकती हूँ और आपकी बातें समझ सकती हूँ।
तो उन्होंने बोला तो बड़ी अचंभव बात थी। तो उन्होंने जैसा भी था वहाँ से वो गुरुकुल चले गए। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे वहाँ पे गए तो अपना झोला जो जिसमें भिक्षा लेके आते थे वो झोला गुरु जी के, महात्मा बुद्ध जी के पास रखा है। तो उन्होंने जो शिक्षक थे तो उन्होंने गुरु जी से बोला कि महात्मा जी, मैं अब भिक्षा लेने नहीं जाऊँगा। मेरे मन में बहुत ही अनेक प्रकार के विचार आते हैं और मैं स्टार्टिंग से राजा रहा हूँ। मैं भिक्षा लेने जाता हूँ तो मुझे अनेक विचार आते हैं मन में, बहुत नीच किस्म के विचार आते हैं। तो उन्होंने बोला कि नीच किस्म के विचार आते क्यों हैं? तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता बट आए हैं। मैंने एक महिला को देखा, अद्भुत सुंदरी थी वो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला एक बार तुम और जाओगे भिक्षा लेने। तो उन्होंने, जो शिक्षक था उसने इग्नोर किया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो कहते तुम्हें एक बारी और जाना पड़ेगा, बट इस बार मैं जो बताऊँगा तुम्हें वो करना है। कहते ठीक है। कहते तुम जब भिक्षा लेने जाओगे कल तो अपने मन को शांत करके जाना और जो तुम्हारे मन में भावनाएं उठ रही हैं उनको तुम खाली सुनना और कुछ नहीं करना तुम्हें। तो ठीक है, वो चले गए। जैसे वहाँ पे गए वैसे ही आज फिर हुआ, बट आज इनके मन में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी ना भावनाएं उठी भी, पर उन्होंने उनको सुना। जो भावनाएं उठी थी उन्होंने सुना, अपने मन से कुछ नहीं बोला। तो जैसे वहाँ पे भोजन आसन किया, आश्रम में बैठे वहाँ पर, और जैसे वो वापस आए तो जब वापस आ रहे तो बहुत हंसते हुए आ रहे थे। तो हंसते हुए आ रहे तो उन्होंने पूछा, जब हंसते हुए वापस आए तो जैसे गुरुकुल में उन्होंने एंट्री किए। तो एंट्री होने के बाद तो जैसे वहाँ पे महात्मा बुद्ध जी पूछे कि बालक तुम इतने प्रसन्न क्यों हो, इतने खुश क्यों हो, रीज़न क्या है तुम्हारा हैप्पी होने का? तो उन्होंने बोला कि महाराज मेरे मन में ऐसी आज कोई भी नीच किस्म के विचार नहीं आए जो मैं कुछ वैसा फील करूँ, नेगेटिव थॉट्स कुछ भी नहीं आया। तो उन्होंने बोला अच्छी बात है। तो दोस्तों मेरा कहना यही कि ज़िंदगी में आपके दिल के अंदर विचार बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारे पॉजिटिव, बहुत सारे आउट ऑफ फीलिंग है जो हम यानी कि हम उस काबिल अभी हुए नहीं, हमें काबिल होना उस तरह के विचार आते हैं। तो विचार आना बुरी बात नहीं, पर विचार को सुनना ये बुरी बात है। हमें विचार को सुनना चाहिए कि विचार कैसे हो रहा है, कैसे हम तरह का हो रहा है। क्योंकि अगर आप विचारों के साथ बह जाओगे, फीलिंग के साथ अट्रैक्ट हो जाओगे, तो फीलिंग्स नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव होती है, आप उनका डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमें सबसे पहले ये काम करना है, फीलिंग को एक्सेप्ट करना है, हमें सुनना है कि वो कह क्या रही है, हमें उनके साथ नहीं रहना। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि आप फीलिंग को समझो, उनका फैसला करो कि ये अच्छी है कि बुरी, तब उनके साथ अट्रैक्ट हो। क्योंकि फीलिंग नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। थैंक यू सो मच।